हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथ्स ऑफ कोडिंग। तो ये पाइथन प्ले लिस्ट में मेरी नेक्स्ट वीडियो है जो कि पाइथन रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर होगी। तो सब आज टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाइथन रेगुलर एक्सप्रेशन में पाइथन रेजिक्स क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर फाइंड ऑल, सर्च, स्प्लिट, स्टफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेटा कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। स्पेशल सीक्वेंस के बारे में बताऊँगा। सेट्स के बारे में बताऊँगा और मैच ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं, चलते अपने पाइथन डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं आ चुका हूँ अपने पाइथन ट्यूटोरियल डायरेक्टरी के अंदर, आप देख सकते हैं। इसमें मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा और ये डायरेक्टरी वी एस कोड में ओपन कर लूँगा। तो मेरी डायरेक्टरी वी एस कोड में ओपन हो सके, मैं एक फाइल बनाऊँगा regex.ipynb और यहाँ पे शेडिंग देते हैं पाइथन रेज। तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो पाइथन रेगुलर एक्सप्रेशन एक सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि हमें सर्च करने में हेल्प करता है। हम किसी भी कैरेक्टर को या फिर किसी सेंटेंस को, किसी वर्ड को हम सर्च कर सकते हैं कि वो उसमें कोई कैरेक्टर है या नहीं। और रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हम एक सर्च पैटर्न बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। एक बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन में जो कि यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह। तो आपको नहीं पता कि मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं पाइथन में, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो मॉड्यूल है हमारा, उसको हम इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर हम रन करेंगे। तो हमारा जो मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब हम एक टेक्स्ट लिखेंगे, txt इक्वल टू दिस इज अ सैम्पल टेक्स्ट। अब हम सर्च करेंगे कि इस सेंटेंस में जो हमारा टेक्स्ट है txt, उसमें हमारा कोई लेटर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है, उसके बारे में हम सर्च करेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू री डॉट सर्च। तो री हमारा क्या है, जो मॉड्यूल हमने इंस्टॉल किया है रेगुलर एक्सप्रेशन का सर्च, और इसके अंदर हम पास करेंगे जो स्ट्रिंग हमें सर्च करनी है। तो मान लीजिए कि हम सर्च करना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ डिस से शुरू हो और टेक्स्ट पे ख़त्म हो, टेक्स्ट पे ख़त्म हो, किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर। तो हमको टेक्स्ट में सेकेंड जो हमारा पैरामीटर है सर्च फंक्शन में, वो हमें क्या पास करना होगा, जो हमें टेक्स्ट में सर्च, जिसमें हमें सर्च करना है और हमें क्या सर्च करना है। तो अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए कि ये सब क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये स्पेशल सिंबल का मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे सर्च करें कि कोई भी चीज़ अगर दिस से स्टार्ट होती है और टेक्स्ट पे ख़त्म होती है, तो वो अगर इस टेक्स्ट में अगर वो उसको मिलता है, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ और अब इफ एक्स, तो अगर ये ट्रू हो तो हमें प्रिंट होना चाहिए दिस सॉरी फाउंड इट। अगर ये ट्रू होता है तो हमें प्रिंट होना चाहिए फाउंड इट, एल्स प्रिंट होना चाहिए सॉरी नॉट फाउंड। तो हमें फाउंड इट प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा जो टेक्स्ट हमने पास किया है वो क्या है, दिस से शुरू हो रहा है और टेक्स्ट पे ख़त्म हो रहा है। तो ये जो हमारा इफ कंडीशन हमने लगाया है वो क्या है, ट्रू है, तभी क्या हुआ, फाउंड इट हमारा प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब रेगुलर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि सर्च हो गया, जैसे जो अभी हमने यूज किया। उसके बाद फाइंड ऑल एक फंक्शन है, फिर सब एक फंक्शन है और स्प्लिट एक फंक्शन है। तो मैं एक एक करके आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं आगे और रेगुलर एक्सप्रेशन के फंक्शंस को देखते हैं। यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन फंक्शन। तो एक फंक्शन तो मैंने अभी आपको बताया सर्च के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फाइंड ऑल को। तो फाइंड ऑल क्या करेगा, किसी टेक्स्ट में अगर कोई वैल्यू अगर हम जो सर्च कर रहे हैं वो जितने बार भी आएगा वो क्या करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा। जैसे मैं यहाँ पे सेम टेक्स्ट को कॉपी करूँ, तो यहाँ पेस्ट करूँ और सर्च करूँ एक्स इक्वल टू री डॉट फाइंड ऑल
और इसके अंदर हम पास करते हैं अपना, मान लीजिए मुझे सर्च करना है इसमें IS, ईज मुझे सर्च करना है इसमें टेक्स्ट में, हम सेकेंड आर्गुमेंट मेरा क्या होगा, टेक्स्ट होगा। तो अगर मुझे ये इसमें जिस जिस भी वर्ड में ईज आएगा वहाँ पे IS होगा, वो क्या करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा मुझे। तो अगर मैं इसको रन करूँ और प्रिंट करूँ एक्स को, हम देख सकते हैं प्रिंट करूँ एक्स को, तो ये मुझे 2 बार रिटर्न कर रहा है, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है जिसमें 2 IS है। तो ये इसने दिस के जो हमारा दिस था उसके अंदर के IS को एक बार क्या किया, रिटर्न किया, और एक अलग से जो मेरा ईज है वो उस IS को रिटर्न किया। तो फाइंड ऑल से हम लोग किसी भी चीज़ को रिटर्न कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ई लिखूँ, ई, तो जितनी जगह भी ई यूज़ हुआ होगा वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा जितने बार भी, एक लिस्ट की तरह हमें रिटर्न करेगा। और देख सकते हैं कि 2 बार हमारा ई यूज़ हुआ है, सैम्पल में और टेक्स्ट में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सब स्ट्रिंग। तो सब फंक्शन हमारा क्या करता है कि जो भी हम उसमें 2 कैरेक्टर्स वहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे, और जिस भी कैरेक्टर को हम रिप्लेस करना चाहते हैं उसको हम लोग सब कैरेक्टर्स की मदद से कर सकते हैं। तो अगर सेम कॉपी करूँ मैं टेक्स्ट को और यहाँ पेस्ट करूँ और लिखूँ x इक्वल टू RE डॉट सब, और हम चाहते हैं कि जितनी जगह भी टी है वो रिप्लेस हो जाना चाहिए, हम सेकेंड आर्गुमेंट जिससे हमें रिप्लेस करना वो पास करेंगे, वो भी से रिप्लेस हो जाना चाहिए। और ये ऐसा किस में होना चाहिए, टेक्स्ट में। तो थर्ड हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, टेक्स्ट होगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ और प्रिंट करूँ एक्स को, तो आप देख सकते हैं जितना भी जगह मेरा भी यूज हुआ था, सारा टी यूज हुआ था, सारा क्या हो चुका है, भी से रिप्लेस हो चुका है। यहाँ भी और यहाँ भी और भी। तो इस तरह से हम लोग सब फंक्शन का यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारा फंक्शन है स्प्लिट। तो स्प्लिट क्या करता है, तो जहाँ पे भी मैच होगा कोई चीज़, वहाँ से क्या करेगा, उसको स्प्लिट करेगा जहाँ जहाँ पर वो चीज़ मैच होगा, और क्या करेगा, हम लोग को लिस्ट रिटर्न करेगा जो हम लोग जिसमें जहाँ जहाँ से ब्रेक हो स्प्लिट करना है उसको हम लोग रिटर्न करते हैं। तो स्प्लिट के बारे में मैंने आपको स्ट्रिंग में भी बताया है। तो सेम हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यूज़ करते हैं x इक्वल टू RE डॉट स्प्लिट। और इस हम लोग क्या चाहते हैं कि जहाँ भी वाइट स्पेस है, ये हमारा एस क्या बता रहा है, वाइट स्पेस को बता रहा है, /s, वो क्या हो जाना चाहिए, वहाँ से ब्रेक हो जाना चाहिए। तो हम सेकेंड आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, टेक्स्ट। तो किस में ऐसा होना चाहिए, टेक्स्ट में होना चाहिए। इसको अगर हम रन करें और प्रिंट कराएं एक्स को, तो आप देख सकते हैं कि सॉरी ये // नहीं बैकवर्ड/ है। अब इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जहाँ जहाँ पे भी स्पेस था, वाइट स्पेस था, वो उस पर क्या किया है हमारे फंक्शन ने, उसको स्प्लिट कर दिया और एक लिस्ट में रिटर्न किया है जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं। ठीक है, अब हम लोग सर्च के बारे में तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब हमें पढ़ना है मेटा कैरेक्टर्स। तो मेटा कैरेक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि हमने यूज़ किया था यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो ये एक कैरेक्टर है, ये एस्ट्रिक का यूज़ किया था, फुल स्टॉप का यूज़ किया था, और $साइन का यूज़ किया था। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। तो मैं सारे स्पेशल कैरेक्टर को तो यहाँ पर नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारे स्पेशल कैरेक्टर लिखे हुए हैं, मेटा कैरेक्टर्स। आप उसको डाउनलोड करके उसमें पढ़ सकते हैं। कुछ के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पाइथन रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं ये PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ मेटा कैरेक्टर्स है, जैसे है फर्स्ट क्या है, एम्प्टी लिस्ट। तो ये क्या बताएगा, ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स। इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए कि सेम को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू RE डॉट सर्च, और हम पास करते हैं एक लिस्ट, और हम चाहते हैं कि A से लेके के तक जितने भी चीज़ यहाँ पे यूज हुए इस टेक्स्ट में, जितने भी चीज़ यूज हुए A से K तक वो हमें अल्फ़ाबेटिकली मिल जाए एक लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे एक लिस्ट, उसमें लिखेंगे A-K, और हमें क्या किस में ढूंढना है, टेक्स्ट में। तो हम टेक्स्ट को पास करेंगे, इसको रन करेंगे, अब प्रिंट करेंगे अगर हम टेक्स्ट को एक्स को, सॉरी हमने गलत यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे फाइंड ऑल हमें यूज़ करना है। अगर इसको रन करें तो हमें
अल्फ़ाबेटिकली मिल चुका है कि जितना भी ए से लेके के तक जो भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो हमें एक मैनर में इस लिस्ट में मिल चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले एच है जो ए से के बीच में है, फिर आई है, उसके बाद फिर आई, फिर से एक आई है, यहाँ पे एक आई है, एक यहाँ पे आई है, उसके बाद फिर ए है, उसके बाद फिर सैम्पल में ई है, और उसके बाद टेक्स्ट में ई है। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं मेटा कैरेक्टर्स का। और भी मेटा कैरेक्टर्स हमने पहले भी यूज़ किया, जैसे कि इसका मतलब होता है स्टार्ट्स विथ इस, और इसका मतलब होता है एनी कैरेक्टर का मतलब होता है एंड्स विथ। तो इस तरह के मेटा कैरेक्टर्स का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है कि हमारा स्पेशल सीक्वेंस है। तो मेरे मेटा कैरेक्टर की तरह ही बहुत सारे स्पेशल सीक्वेंस भी हैं आर ई मॉड्यूल में। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्पेशल सीक्वेंस। तो सबसे पहले है /A /B। /A का मतलब क्या हुआ, रिटर्न्स मैच इफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर आर एट द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब कि अगर /A देते हैं और उसके बाद कोई कैरेक्टर देते हैं, तो अगर वो कैरेक्टर मैच करता है अगर बिगनिंग में, तब ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब वो रिटर्न होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, सेम कॉपी करते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँ /A और दो मान लीजिए मुझे दिस चेक करना है, दिस। तो अगर ये मैच होता है तभी हमारा क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर प्रिंट मैं करूँ एक्स और, तो हमारा दिस रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लीजिए दिस की जगह पे मैं कर दूँ वाई, अगर मैं प्रिंट करूँ एक्स को, तो आप देख सकते हैं हमारा एम्प्टी लिस्ट क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी हमारा स्टार्ट है वो टी से स्टार्ट है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट में अगर टी देंगे, तब ये क्या करेगा, मैच करेगा, वरना मैच नहीं करेगा। अभी भी ये एम्प्टी है क्योंकि हमने सिर्फ टी को चेंज किया है, और टी एच के बाद हमारा वाई नहीं आके एच है, तब हमारा क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा दिस को। तो बहुत सारे स्पेशल सीक्वेंस है, आप एक एक को पढ़ सकते हैं। अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं इस PDF की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब हमारा थर्ड है सेट्स, स्पेशल सेट्स। तो सेट्स क्या है, तो मान लीजिए कि फर्स्ट है हमारा ARN। तो अगर रिटर्न अ मैच वेयर वन ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर AR और N इज प्रेजेंट। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक स्पेशल इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर प्रेजेंट है कि उस वर्ड में, तो क्या होगा, ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। जैसे मैं आपको दिखाऊं, सेम कॉपी करते हैं हम यहाँ से और यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट में पास करूँगा ARN। तो अगर मेरा A या फिर R या फिर N होगा अगर इस सेंटेंस में, तब हमारा क्या होगा, ये मैच करेगा और ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसको रन करो और प्रिंट करो एक्स को, तो आप देख सकते हैं कि ए हमारा क्या हो रहा है, इसमें प्रिंट हो रहा है, आर और एन इसमें नहीं है, तो इसलिए ए प्रिंट हो रहा है। तो इससे हम ट्रू फॉल्स भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं लिखूँ इफ एक्स प्रिंट मैच फाउंड एल्स प्रिंट नॉट फाउंड, तो आप देख सकते हैं मैच फाउंड हुआ। तो इस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं ट्रू फॉल्स में किसी सेंटेंस में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है मैच ऑब्जेक्ट। मैच ऑब्जेक्ट हमारा वैसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि इंफॉर्मेशन रखता है, जो भी हम चीज़ हम सर्च कर रहे हैं और उसके रिजल्ट के बारे में। तो जैसे मैं आपको मैंने पहले भी आपको दिखाया था, अगर इसको सेम चीज़ को हम कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और इसको यहाँ पे हम लोग रन करें, रन करने के पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और डाल देता हूँ SA, या हम लोग ईच डाल देते हैं ईच। तो हम लोग सर्च कर रहे हैं इसको, तो इसलिए सर्च फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसको रन करेंगे। और अगर मैं प्रिंट करूँ एक्स को, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो
वैल्यू क्या आ रहा है, ये एक मैच ऑब्जेक्ट है जो 2 से शुरू हो रहा है और 4 पे ख़त्म हो रहा है। मैच ऑब्जेक्ट में क्या है, 3 फंक्शंस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। डॉट स्पैन, तो अगर सेम चीज़ हम कॉपी करें और यहाँ प्रिंट करें डॉट स्पैन, तो डॉट स्पैन क्या है, एक फंक्शन है जो कि इस मैच ऑब्जेक्ट से हमें बताएगा कि जो भी हमारा जो भी चीज़ हमने सर्च किया है वो उसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट बताएगा एक टपल में। तो हमने सर्च किया इस, तो इस हमारा जो ये सेंटेंस है उसमें ईज कहाँ पे शुरू हो रहा है, उसका एंड स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बताएगा एज ए टपल। तो अगर मैं इसको रन करूँ, अब देख सकते हैं 2,4 आ रहा है। 2,4 का मतलब क्या हुआ, कि हमारा जो 0, 1, 2 से शुरू हो रहा है ईज और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 4th पे। एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट बताता है एज ए टपल। और दूसरा इसमें एक फंक्शन है स्ट्रिंग। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, यहाँ पे अगर सेम चीज़ कॉपी करें और पेस्ट करें और सैम्पल में एस को कैपिटल कर देते हैं और हम सर्च करेंगे अभी हमारा जो स्पेशल मेटा कैरेक्टर्स थे उसकी मदद लेके हम लोग सर्च करेंगे बी और एस और डब्लू प्लस। सर्च करें हम, प्रिंट करेगा रेक्स को, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सैंपल क्या हो रहा है, एक मैच हो रहा है। तो ये जो हमने पास किया है वो क्या है, जो जहाँ पे भी हमारा कैपिटल एस होगा वो उस चीज़ को रिटर्न करेगा। तो अगर हम एस डॉट स्ट्रिंग करें, तो अगर इस हमारा जो सेंटेंस अगर उसमें अगर ऐसा कुछ मैच होता है तो ये पूरे स्ट्रिंग को क्या करना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए। तो हमारा पूरा जो सेंटेंस वो प्रिंट हो रहा है। थर्ड है ग्रुप। तो ग्रुप एक अलग फंक्शन है जो कि हम लोग यूज करते हैं अगर जो भी हम मैच कर रहे हैं उसको प्रिंट कराने के लिए। तो अगर सेम चीज़ हम कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें और इस बार हम इसको स्मॉल कर देते हैं और यहाँ पे स्मॉल टी डालते हैं, तो इसको रन करें और प्रिंट करें अगर एक्स को, एक्स डॉट ग्रुप, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मैच है वो दिस हुआ है। हमारा जो फर्स्ट मैच है स्मॉल टी से वो क्या हो रहा है, दिस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दिस प्रिंट हो रहा है, बस दिस प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल टी कर दूँ और यहाँ पे हम सर्च करते हैं कैपिटल टी के बारे में और ग्रुप करते हैं, तो हमारा जो एक वर्ड है वो टेक्स्ट है जो कि कैपिटल टी से स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में समझ में आया होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन को आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और मैं पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप मेटा कैरेक्टर्स, स्पेशल सीक्वेंस और सेट्स के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।